इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल के इम्पॉर्टेंट फीचर्स की। एक्सेल बहुत सारे फीचर्स से लोडेड है, लेकिन उनमें से चंद इम्पॉर्टेंट फीचर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेल के ऑटो फिल फीचर की। ऑटो फिल फीचर दर हकीकत एक्सेल में टाइम को सेव करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया है, और इस फीचर की मदद से आप किसी डाटा को ऑटो फिल कर सकते हैं अगर डाटा सीक्वेंस में हो। हम आगे चलकर देखेंगे कि इन सीक्वेंसेस को आप किस तरह से खुद भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक जगह पर एक सेल में जनवरी का वर्ड टाइप्ड है। अगर मुझे इस पूरे कॉलम के अंदर, इन मुख्तलिफ सेल्स के अंदर मंथ, रिमेनिंग जो मंथ्स हैं हमें हमारे साल के, वो हमें चाहिए यहाँ पर, तो मैं सिंपली ऐसा कर सकता हूँ ऑटो फिल सीरीज की मदद से। तो देखिए हमारे पास स्क्रीन पर ये तमाम मंथ्स जो हैं वो एंटर हो गए हैं। इसका प्रोसेस ये किस तरह से काम करता है हम आगे चलकर डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इस वक्त मेरा मकसद जस्ट आपको इन फीचर्स को दिखाना है कि कौन कौन से फीचर्स हमारे पास मौजूद हैं। इसी तरह से अगर हमें डेज ऑफ वीक फिल करने हैं तो ये भी हम बड़ी आसानी से ऑटो फिल या फिल सीरीज की मदद से अटेन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कुछ नंबर्स हमने एंटर करने हो और वो नंबर हम तरतीब में डालना चाहते हो, एंटर करना चाहते हो, तो ये भी हम ऑटो फिल की मदद से अटेन कर सकते हैं। ऑटो कंप्लीट भी एक्सेल का एक टाइम सेविंग फीचर है, जो आपको पहले से एंटर्ड करदा डाटा दोबारा एंटर करने में हेल्प आउट करता है। मिसाल के तौर पे कहीं पे भी आपने कोई वैल्यू टेक्स्ट की सूरत में एंटर की, लेट से आप यहाँ पे कोई नाम एंटर करते हैं नासिर, और फिर यही नाम आपको दोबारा एंटर करना है, तो देखिए जो ही मैंने कैपिटल एन टाइप किया तो नासिर, बाकी का जो ASIR है ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब अगर मुझे यही वर्ड एक्सेप्ट करना है, अगर मैं एन से कुछ और नहीं लिख रहा, तो सिंपली मैं एंटर प्रेस करके ये पूरा का पूरा नाम यहाँ पे हासिल कर सकता हूँ। तो इस तरह से हमारा ऑटो कंप्लीट फीचर काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं बिल्ट इन फंक्शंस की। तो चूंकि एक्सेल बुनियादी तौर पर हिसाब किताब करने के लिए बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है, इसलिए बहुत से फंक्शंस इसमें पहले से बनाकर रख दिए गए हैं और उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। हर फंक्शन का नाम हमें यह बताता है कि वो फंक्शन किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम देखना चाहें कि कौन कौन से फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, तो होम के टैब के साथ ही हमें दो टैब छोड़कर फॉर्मूलाज के टैब में जाना है, और यहाँ देखिए फंक्शन लाइब्रेरी का पूरा एक सेगमेंट मौजूद है, जिसमें इन फंक्शंस को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। मसलन फाइनेंशियल फंक्शन, रिसेंटली यूज्ड फंक्शन, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, और लुकअप एंड रेफरेंस के फंक्शन। यानी अगर हम डेट एंड टाइम के फंक्शन के इस ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे क्लिक करें तो हमें मजीद कई फंक्शंस मिलते हैं, और इनमें से हर एक फंक्शन डेट और टाइम से रिलेट करता होगा। तो फंक्शन का नाम हमें फंक्शन की फंक्शनैलिटी के बारे में हिंट प्रोवाइड करता है। इसके बाद एक और ज़बरदस्त फीचर एक्सेल में सॉर्टिंग के बारे में। सॉर्टिंग क्या है? जब आपके पास डाटा मौजूद होता है तो बाज़ औक़ात वो डाटा किसी ख़ास तरतीब में नहीं होता, बल्कि बेतरतीब सूरत में मौजूद होता है, और आप अगर उस डाटा को तरतीब देना चाहें तो एक्सेल हमें सॉर्टिंग के फीचर्स प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पे इस वक्त स्क्रीन पे आपको कुछ वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं और ये वैल्यूज़ बेतरतीबी के साथ एंटर की गई हैं। अब अगर आपको ये वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, यानी सबसे छोटी वैल्यू सबसे ऊपर और सबसे बड़ी वैल्यू सबसे नीचे, तो आप बड़ी आसानी से इसे अटेन कर सकते हैं। मैं इस डाटा को सिलेक्ट करता हूं। अभी हमने एक्सेल में सिलेक्शन के बारे में नहीं सीखा, लेकिन मैं फिर आपको याद दिला दूं कि मैं जस्ट अभी आपको फीचर्स एक्सप्लोर करवा रहा हूं कि कौन कौन से बुनियादी फीचर्स एक्सेल में मौजूद हैं। और इसे सॉर्ट करने के बाद अगर हम अपने होम टैब पे जाएं तो यहाँ पर सॉर्टिंग के लिए A to Z का ऑप्शन मौजूद है। ये देखिए, सॉर्ट A to Z, और यहाँ देखिए सबसे छोटी वैल्यू सबसे टॉप पे और सबसे बड़ी वैल्यू सबसे नीचे आ गई। यही सॉर्टिंग हम रिवर्स फॉर्म में भी कर सकते हैं, यानी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे बड़ी वैल्यू टॉप पे आ जाएगी और सबसे छोटी वैल्यू बॉटम पे चली जाएगी। एक और बहुत ही पावरफुल फीचर चार्ट्स का है। कहते हैं कि अ पिक्चर वर्थ 1000 वर्ड्स। तो चार्ट्स जो है बेसिकली आपके डाटा की विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप एक्सेल में कई तरह के चार्ट्स इस्तेमाल करके अपने डाटा को विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद एक और पावरफुल फीचर है
फिल्टर का। फिल्टर किस लिए इस्तेमाल होता है? हम अपने नॉर्मल लाइफ में भी फिल्टर्स को यूज करते हैं, मसलन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इस्तेमाल करते हैं। तो फिल्टर जो है वो अननेसेसरी एलिमेंट्स को रिमूव करके हमें जो चीजें चाहिए होती हैं वो हम तक पहुंचाता है। तो एक्सेल में भी फिल्टर डाटा को मुख्तलिफ अननेसेसरी एलिमेंट से जो है वो हटा कर देखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ सेल्समैन का डाटा मौजूद है और सामने उन सेल्समैन ने जितनी अमाउंट्स में सेल्स की हैं उनकी अमाउंट्स मेंशन की गई हैं। अब ये सेल्समैन के नाम जो हैं बिल्कुल बेतरतीब लिखे हैं। मसलन अहमद का नाम पहले आया, फिर अहमद का नाम यहाँ पे फिर आ रहा है, फिर अहमद का नाम यहाँ आ रहा है, फिर अहमद का नाम यहाँ आ रहा है। अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मुझे सिर्फ अहमद की सेल्स देखना है तो फिर इसके लिए मैं फिल्टर का इस्तेमाल करूंगा। मैंने ऑलरेडी फिल्टर इस पे अप्लाई किया हुआ है। फिल्टर किस तरह से काम करते हैं हम आगे चलकर डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं सिर्फ अहमद का डाटा देखना चाहता हूँ तो देखिए अब मुझे सिर्फ अहमद का डाटा नजर आ रहा है और अहमद की सेल्स नजर आ रही है। इसके बाद हम बात करते हैं सब टोटल के फीचर्स की। सब टोटल्स क्या होते हैं? जब आपके पास बड़ी अमाउंट में डाटा मौजूद हो और आप उस डाटा का टोटल तो चाहते ही हो लेकिन साथ साथ सब टोटल भी चाहते हो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड की बेस पर, तो सब टोटल का फीचर हमें हेल्प आउट करता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये जो डाटा है देखिए मुख्तलिफ तारीखों में हमारी जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स सेल हुई हैं उनकी अमाउंट और सेल्समैन के नाम हमारे पास मौजूद हैं। अब ये डाटा जिस दिन सेल होती गई हम एंट्री यहाँ पे करते चले गए। अब हम ये चाहते हैं कि हमें हमारी टोटल सेल्स चाहिए लेकिन साथ साथ हम डेट वाइज भी टोटल देखना चाहते हैं कि जनाब 7 तारीख की सेल्स का टोटल कितना था, 8 तारीख की सेल्स का टोटल कितना था। तो इस तरह से हम जो है या 2 या 3 तारीख की सेल्स का टोटल कितना था। तो देखिए यहाँ पर ये जो अमाउंट का कॉलम है यहाँ पे सेल्स एंटर की गई है और ये देखिए यहाँ पर डेट जो है वो आपको थोड़ी बोल्ड करके दिखाई गई है और यहाँ पे ये जो सब टोटल है ये सब टोटल फीचर की मदद से अटेन किया गया है। यानी डाटा आपके पास बड़ी क्वांटिटी में मौजूद था, सेल्स बहुत सारी क्वांटिटीज में मौजूद थी, लेकिन हमने उसे अगर डेट वाइज देखना हो कि जनाब इस तारीख की पर्टिकुलर सेल्स कितनी थी और इस तारीख की पर्टिकुलर सेल्स कितनी थी, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं सब टोटल के फीचर को यूज करके। इसके बाद हम बात करते हैं रिकैलकुलेशन की। एक्सेल में फार्मूलाज और फंक्शंस बहुत कॉमनली इस्तेमाल होते हैं और हम आगे चलकर बहुत सारे फार्मूलाज और फंक्शन डेफिनेटली सीखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बात बताना चाहता हूँ फार्मूला की रिकैलकुलेशन की। यहाँ देखिए 3 वैल्यूज हमारे पास इन सेल्स में मौजूद हैं और यहाँ पर इन वैल्यूज का टोटल एक फार्मूला की मदद से हासिल किया गया है। अब अज्यूम कीजिए कि कोई वैल्यू बाद में हमें चेंज करनी पड़ती है, हम कहते हैं कि नहीं ये 25,000 नहीं एक्चुअली ये 35,000 था। तो इस सेल में जाके अगर मैं वैल्यू 35,000 करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए ये टोटल ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। इसे हम फॉर्मूला की रिकैलकुलेशन कहते हैं, यानी फॉर्मूला सेल्स में जो लेटेस्ट वैल्यूज आएंगी उन्हें शामिल करके नया रिजल्ट आपके सामने प्रेजेंट करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सेल के एक और फीचर की और वो फीचर है प्रोटेक्शन फीचर। प्रोटेक्शन फीचर क्या है? एक्चुअली आप एक्सेल में डाटा को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप ये चाहें कि किसी पर्टिकुलर शीट पे मौजूद डाटा या कोई पूरी पर्टिकुलर शीट या पूरी वर्कबुक, ये वर्कबुक या शीट क्या होती है हमने आगे चलकर डिटेल से डिस्कस करना, लेकिन फिल वक्त मैं जस्ट आपकी आसानी के लिए ये बता देता हूँ कि कुछ डाटा आपके पास है और आप ये चाहते हैं कि कोई भी उसे डिलीट ना कर सके, कोई भी उसे मॉडिफाई ना कर सके, तो आप डाटा प्रोटेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर किसी भी एक सेल में जाके मैं कोई वैल्यू डिलीट करने की कोशिश करता हूँ तो देखिए एक्सेल मुझे वार्न कर रहा है कि ये जो सेल या जो डाटा आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ये प्रोटेक्टेड है और आप इसे चेंज नहीं कर सकते। तो जिस यूजर ने इसे प्रोटेक्ट किया है वही यूजर इसे अनप्रोटेक्ट करके बाद में डाटा को मॉडिफाई भी कर सकता है। एक्सेल में एक और ज़बरदस्त फीचर जो कि एक्सेल के वर्जन 2007 में इंट्रोड्यूस करवाया गया वो है पीडीएफ राइटर। पीडीएफ यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाला एक बहुत ही कॉमन फाइल फॉर्मेट है। एक्सेल अब पीडीएफ में भी आपकी फाइल्स को सेव कर सकता है और ऐसा करने से आपकी फाइल्स उन कंप्यूटर्स के ऊपर भी रीड की जा सकती हैं जहां पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल नहीं है। ये भी एक ज़बरदस्त फीचर है एक्सेल का। और अगर आप अपनी फाइल को पीडीएफ फॉर्म में सेव करना चाहते हैं तो फाइल मेन्यू में जाके सेव एज के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, आप लोकेशन सेलेक्ट कीजिए जहां पे आप सेव करना चाहते हैं और
यहाँ पर डाटा टाइप में देखिए नीचे सेव एज टाइप का ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ नीचे आप देखिए हमारे पास पीडीएफ का ऑप्शन भी मौजूद है। पीडीएफ अगर आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे तो आपकी फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में सेव की जा सकती है। और अगर आप एक्सेल में मौजूद अपने डाटा को हार्ड कॉपी यानी हार्ड फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से एक्सेल के प्रिंट फीचर को यूज करके अपने पास प्रिंटेड फॉर्म में अपने डाटा को रख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे चंद इंपॉर्टेंट फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के।